हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कल हमने नीलबोहर मॉडल के बारे में पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि हमारे साथ इलेक्ट्रॉन एटम में कैसे अरेंज करें, कितनी, मतलब ये कि शेल्स, फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, फोर्थ शेल में, इसी तरह एक एक शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिफिनीशन की तरफ चलती है। द डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स और शेल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि हम न्यूक्लियस के अराउंड शेल में या ऑर्बिट्स, दोनों उसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उस शेल में इलेक्ट्रॉन अरेंज करें या डिस्ट्रीब्यूट करें कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल। और जो हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करती है इन वेरियस मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में, इसको हम क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। दीज ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड बाय के एल एम एन ई टी सी। मैंने कल कहा था कि हमारे साथ ये न्यूक्लियस है, मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है तुम्हारे लिए। ये फर्स्ट शेल है, ये हमारे साथ दूसरा शेल है, ये हमारे साथ तीसरा शेल है, ये हमारे साथ चौथा शेल है। इसी तरह हम आगे जाएंगे। ठीक है, जिस तरह आप फिफ्थ व सिक्स वाइज बनाए, इस तरह बनाएं। तो वह मैंने बताया था कि ये हमारे साथ 1 शेल है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, इसी तरह। ठीक है, तो इसको कुछ नाम दिए गए थे। फर्स्ट शेल को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट शेल को हम के शेल भी कहते हैं। सेकंड शेल को हम एल शेल भी कहते हैं और थर्ड शेल को हम एम शेल भी कहते हैं और फोर्थ शेल को एन कहते हैं। इसी तरह वो जाए के एल एम एन ओ पी। ठीक है, तो मैंने वह बताया था कि हम जब इसकी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेगी, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएगी, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएगी, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएगी। तो मैंने वहाँ एक फार्मूला बताया था कि हमारे साथ एक फार्मूला है 2n2²। ये हमारे साथ क्या है, एक फार्मूला है। और ये n नंबर जो हमारे साथ इस फार्मूले में है, ये क्या शो करता है, 1 2 3। इसी तरह ये n क्या शो करता है, शेल नंबर। अगर फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएगी, तो हम क्या करेंगे, इस n की जगह 1 पुट करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्क्वायर। तो इससे क्या आएगा, 2 आएगा, 1 1 और 1 2 2। ठीक है, जब हम दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएगी, तो हमारे साथ ये फार्मूला क्या होगा, इसके अंदर 2 लिखेंगे और 2² डिवाइड बाय ये कितना आएगा, 8 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अगर हम देखें कि थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएगी, तो यहाँ पर थर्ड पुट करेंगे और यहाँ पर स्क्वायर पुट करेंगे। हमारे साथ क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 18। इसी तरह हम आगे जाएंगे। ठीक है,
कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएगी, दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएगी, तीसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। हमारे साथ ये फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर n की जगह हम शेल नंबर पुट करेंगे और हमारे साथ उतने इलेक्ट्रॉन उस शेल में आएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने वह बताया कि शेल के अंदर एक और शेल्स भी मौजूद है, छोटे छोटे शेल मौजूद होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सब शेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सब शेल्स कहते हैं। तो हम आज क्या कहेंगे, सब शेल, वो सब शेल जो है, जो हमारे साथ जो सब शेल है वो छोटे छोटे शेल्स होते हैं और वो बड़े शेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। चलो उसकी तरफ चलती है कि सब शेल क्या है उसको, ठीक है। अ शेल, सब शेल, यहाँ पर इस जगह को थोड़ा सा देखो। एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीज द शेल नंबर इंक्रीज, द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि कल मैंने बताया था ठीक है, कि अगर हमारे साथ ये क्या है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। मैंने वह बताया था कि हमारे साथ अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये फर्स्ट शेल है, उस जुमले का मतलब बताता हूँ, ठीक है। ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है, ठीक है। मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर ये एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी हासिल करेगा तो वो ऊपर जाएगा, अगर एनर्जी रिलीज़ करेगा तो वो नीचे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जब एनर्जी गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में चला जाएगा। मतलब ये कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा, न्यूक्लियस की से डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा। इसका मतलब ये है कि जब हम न्यूक्लियस से ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ तो इसी तरह न्यूक्लियस से जाएंगी, ठीक है। तो जिस तरह नंबर शेल का इंक्रीज़ होगा, ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, जिस तरह शेल्स का नंबर इंक्रीज़ होगा तो उसकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी। इसकी एनर्जी कम होगी, इससे इसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, इसकी ज़्यादा होगी। और क्योंकि इसका नंबर 3 नंबर है तो इसका एनर्जी इसलिए ज़्यादा है। जिस तरह नंबर इंक्रीज़ होगी शेल का तो उसकी एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, ओके। तो हमारे साथ कुछ और ये अब बात करती है क्या, सब शेल के बारे में। क्या ये सब शेल, ठीक है, कहाँ पर है, यहाँ पर मैंने बताया था सब शेल की कंसेप्ट, ठीक है। ये ओके, ये से क्या है, सब शेल है। तो मैंने बताया था कि शेल के अंदर छोटे शेल्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सब शेल्स कहते हैं, ठीक है। और उस सब शेल के अंदर और छोटे शेल्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, सब ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। मैंने बताया था, मैंने वहाँ भी बताया था, लेकिन यहाँ भी बताता हूँ कि हमारे साथ ये शेल न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है, शेल, उसकी क्या है, उसके अराउंड क्या है, शेल है, क्या है, शेल है, ठीक है। इस शेल के अंदर छोटे और शेल के मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं, सब शेल कहते हैं या सब ऑर्बिट्स को कहते हैं, ठीक है। और उस सब ऑर्बिट या सब शेल के अंदर और छोटी शेल्स यानी कमरनुमा चीज़ी, कमरनुमा शक्ल की सब शेल, शक्ल के शेल और मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे साथ एक घर है, मैं उसको क्या कंसिडर करूँ, शेल
कंसिडर करो, ठीक है। जब हम शेल के अंदर जाती है तो उसकी घर के अंदर जाती है तो उसमें कमरे होते हैं, तो कमरे को मैं सब शेल या सब ऑर्बिट कंसिडर करता हूँ, ठीक है। और जब कमरों के अंदर हम जाते हैं तो उसमें उस कमरों के अंदर क्या होती है, चारपाई होती है, तो उस चारपाई को मैं क्या कंसिडर करता हूँ, ऑर्बिटल कंसिडर करता हूँ, ठीक है, ऑर्बिटल कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सब शेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। A shell or energy level is divided into sub-shell or sub-energy level. N value of the shell is placed before the symbol for a sub-shell. ठीक है। यहाँ जो शेल है, जो मैंने ये बड़ी बड़ी शेल है, ये इसको और डिवाइड किया गया है, इसको हम क्या कहते हैं, सब शेल कहते हैं। इसके अंदर क्या है, सब शेल है, उसके आर सब एनर्जी, उसके अंदर छोटी छोटी एनर्जी वाली और शेल है, इसको हम सब एनर्जी लेवल्स या सब शेल कहते हैं, ठीक है। एन वैल्यू प्लेस वैल्यू शेल इज प्लेस बिफोर द सिंबल फॉर सब शेल। जब हम इसकी सब शेल के लिए सब शेल के लिए कोई नाम मुख्तस करते हैं, लेती है, तो उसकी नज़दीक हम उसके लिए हम उस एन वैल्यू लिखेंगे। मतलब ये कि हमारे साथ अगर सब शेल की कोई नेम है, उसको कोई नाम दिया गया है, जैसे कि मेरे पास एस है, पी है, डी है और एफ है, ये सब शेल का नाम है, ठीक है। तो ये सब शेल अगर मैं इस सब शेल की बात करूं, अगर ये पहले शेल में मौजूद है तो इसको हम 1s कहेंगे। अगर इस सब शेल की बात करूं, अगर ये सेकंड शेल में मौजूद है तो ये इसके साथ हम 2s लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2s लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो क्या होता है यहाँ पर आ जाओ। देयर आर 4 सब शेल, द सब शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय SPDF, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SPDF से। दे आर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म विच इज स्टैंड फॉर शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। ये एक टर्म से लिया गया है, इसको हम क्या कहते हैं, S पर शार्प की उसको यूज करते हैं, P पर प्रिंसिपल, D पर डिफ्यूज है ना, F पर फंडामेंटल के लिए इस्तेमाल करती है, ठीक है। और इसकी जो शेप्स है, इस सब शेल का जो शेप है वो क्या है, स्फेरिकल है, ठीक है। और P का जो शेप है, वो क्या है, डम्बल शेप है। क्या, डम्बल, हम जो जिम वगैरह में वो डम्बल्स उठाते नहीं है अपनी बॉडी बनाने के लिए, वो ये डम्बल शेप है, ठीक है। क्या है, P क्या है, डम्बल शेप है, ठीक है। और वो D क्या है, डबल डम्बल है, क्या, डबल डम्बल शेप है, ठीक है। तो जो सब शेल के अंदर क्या है, और शेल्स है, छोटे छोटे कमरे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इस एक घर है, उसकी एक कमरा है, ठीक है। P एक घर है, उसके अंदर क्या है, 3 कमरे हैं, क्या है, 3 कमरे इसी तरह है, ठीक है, 3 कमरे हैं। और D जो है वो भी एक घर है, उसके अंदर क्या है, 5 कमरे हैं, क्या, 5 कमरे हैं, ठीक है, 5 कमरे हैं, ठीक है। जब शेल नंबर बढ़ जाएगा, जब शेल का नंबर, जो मेन शेल है उसका नंबर जब बढ़ता है तो उसके अंदर सब शेल भी बढ़ती है। जब सब शेल बढ़ती है तो उसका साइज भी बढ़ जाता है। जिस तरह मैं कहूँ कि हमारे साथ जो पहला शेल है, फर्स्ट नंबर शेल है, उसके अंदर सिर्फ क्या है, फर्स्ट शेल जो हमारे साथ है, ठीक है, के, जो के है शेल है, उसके अंदर सिर्फ एक सब शेल है, उसको हम एस कहते हैं, एक। और जो दूसरा शेल है एलो, उसके अंदर 2 सब शेल है, इसको हम एस पी कहते हैं, एस पी। जो तीसरा शेल है एमो, उसके अंदर 3 सब शेल मौजूद है, इसको एस पी डी कहते हैं। और जो 4वां शेल है
वो क्या है इसके अंदर, एस पी डी और एफ सारे के सारे मौजूद है। 4 सब शेल्स मौजूद है, यानी के फर्स्ट शेल है उस वो उस गर्चो उसका के जो है सब फर्स्ट शेल है, मतलब ये कि घर छोटा है उसके अंदर एक कमरा है ऐसा। और एल जो बड़ा सा घर है उसके अंदर 2 कमरे हैं एसपी। और जो तीसरा वो बड़ा भी है वो सबसे बड़ा है, उसके अंदर एसपीडी है। और एन जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, उसके अंदर 4 कमरे हैं एसपीडीएफ। और जब हम 5 की बात करें तो वो और भी बड़ा है, तो इसके अंदर वो 4 सारे के सारे होगी। और एक जो हम क्या करते हैं एक खाली जगह भी होगी इसी तरह, ठीक है। अब हम जाते हैं कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएगी, पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएगी। हमारे साथ एक क्या है, हमारे साथ एक फार्मूला है, लेकिन फार्मूला आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं सिर्फ लिखता हूं कि इसकी एल, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एल छोटा एल है, ठीक है, इसी तरह प्लस ठीक है। ये एल वैल्यू जो हमारे साथ है, एल वैल्यू हमारे साथ क्या है, 0 है। एल वैल्यू हमारे साथ एस के लिए क्या है, एस के लिए 0 है। पी के लिए हमारे साथ क्या है, पी के लिए हमारे साथ क्या है 1 है। डी के लिए हमारे साथ क्या है, डी के लिए हमारे साथ 2 है। और एफ के लिए हमारे साथ क्या है, हमारे साथ क्या है 3 है, ठीक है। ये सारे के सारे एस के लिए एल की वैल्यू क्या है 0, पी के लिए एल की वैल्यू 1 है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 है। और एफ के लिए क्या है, एफ के लिए एल की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब एस के इलेक्ट्रॉन मालूम करेंगे, एस के लिए इलेक्ट्रॉन, तो हमारे साथ क्या 2 0 प्लस 1, तो हमारे साथ इस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। जब हम पी के लिए मालूम करेंगे, हमारे साथ पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 1 प्लस 1, ठीक है। ये कितने आएंगे 5 आएगी, ठीक है, यानी सॉरी 6, यहाँ पर 6 आएगी, ठीक है। क्या आएगी 6 आएगी, ओके। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये हमारे साथ डी 2 2 2 प्लस 1 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, यहाँ पर 10 आएगी। और एफ के लिए कितने आएगा, एफ के लिए कितने, एफ की इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, पुटिंग यहाँ पर सब फार्मूले में पुट करें, ठीक है, ओके। और एल जो है, एल हमारे साथ अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है। क्या है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, ये सब आप छोड़ दीजिए, जब हम फर्स्ट ईयर की चैप्टर करेंगे तो वहाँ से ये डिफाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन ये इसके जो सब शेल में इलेक्ट्रॉन का जो फार्मूला है ये इस तरह है, ठीक है। और जब इसके अंदर सब शेल के अंदर, ठीक है, सब शेल के अंदर एक छोटे छोटे कमरे और भी है, मैंने बताया ऑर्बिटल है, तो मैंने वहाँ ऑर्बिटल है, ठीक है। तो मैंने बताया कि इसके अंदर कितने ऑर्बिटल है, मैंने बताया कि इसके अंदर कितने ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक ऑर्बिटल है, एक कमरा है। तो हर कमरे में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, हर कमरे में क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसी तरह, ठीक है।
हर कमरे में दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस कमरे में भी दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस कमरे में भी दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस कमरे में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस कमरे में भी दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो हर कमरे में दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 2, ठीक है, पी में 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और डी में 2 2 2 2 2 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और उसी तरह एक कॉम्प्लिकेटेड शेप है तो मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, तो वो आप बना सकती हैं अगर किसी को आता है। ओके, तो अब चलते हैं, ये हमारे साथ अरेंजमेंट था इलेक्ट्रॉन का। तो सब शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। जो एस शेल है, एस सब शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं क्योंकि उसमें एक कमरा है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं क्योंकि उसमें 3 कमरे हैं और हर कमरे में दो दो इलेक्ट्रॉन सोएगा, ठीक है। हर कमरे में दो दो इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कि हर कमरे में दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। अब डी क्या है, डी क्या है, सब शेल है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एफ क्या है, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द सब शेल बिलोंगिंग टू डिफरेंट शेल इज गिवन बाय। और जो सब शेल है, मैंने बताया कि सब शेल मतलब ये कि 3D, यानी मतलब ये कि शेल थर्ड है और डी सब शेल उस थर्ड शेल में मौजूद है, ठीक है। तो मैंने वहाँ बताया कि जो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का, वो हम किस अरेंजमेंट से करेंगे, शेल की अरेंजमेंट से, ठीक है, कि थर्ड शेल की एनर्जी उसकी किसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे साथ 3D की एनर्जी ज़्यादा है, 4s की फिर ज़्यादा है, फिर 3p की एनर्जी ज़्यादा है, फिर 3s की, फिर 2p की, फिर 2s की, फिर 1s की, ठीक है। ओके, अब चलते हैं। The electron are accommodated in a different energy level by using the FO principle। और जब इलेक्ट्रॉन जो है जो एनर्जी लेवल को क्या करते हैं, एनर्जी हर शेल में जाते हैं तो वो क्या प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, आप वो प्रिंसिपल, ये हमारे साथ एक प्रिंसिपल है, वो हमें बताता है कि हर शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, कौन सा शेल पहले फुल होगा, कौन सा शेल पहले फुल होगा, वो हमें बताता है कि दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन विल पास द लोएस्ट एनर्जी सब शेल अवेलेबल टू देम एंड देन हायर एनर्जी सब शेल। इलेक्ट्रॉन जो सब शेल है जिसकी एनर्जी कम है सब शेल की, वो पहले क्या होगा, वो पहले फिल होगा, बाद में जो एनर्जी जिसकी हाई है वो फिल होगा। मतलब ये कि जिस सब शेल की एनर्जी कम है वो पहले फिल होगा और जिस सब शेल की एनर्जी ज़्यादा है वो बाद में फिल होगा, ठीक है। और इसका एक फार्मूला है जिसकी, ठीक है, इसका एक फार्मूला है, ये हमारे साथ क्या है, n+l रूल, n+l रूल, ये ठीक है, n+, और मैंने l के बारे में क्या बताया है, l क्या है, l एक अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है और ये क्या है, s के लिए क्या है, 0 है, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है और f के लिए 3 है, मैंने वहाँ बताया था, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर क्या आता है, ठीक है, ये आपू का मतलब क्या है, आपू एक जर्मन वर्ड है, क्या है, जर्मनी से जर्मन वर्ड है, ठीक है, क्या है, जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है जिसके माने है क्या, बिल्डिंग ऑफ, क्या, बिल्डिंग ऑफ क्या, बिल्डिंग अप। तो ये हमें कहता है कि पहली जिस सब शेल की एनर्जी कम होगी उसकी क्या होगा, वो पहले फिल होगा और जिस सब शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी वो बाद में फिल होगा। अगर मैं इस रूल के मुताबिक चले जाऊँ, ये हमारे साथ n+l क्या है, एक फार्मूला है, इसके मुताबिक हम ये हमारे साथ किसका फार्मूला है, आपको प्रिंसिपल ने ये फार्मूला पेश किया था, इसके मुताबिक हम फिलिंग करेंगे, ठीक है, फिलिंग सब शेल की फिलिंग करेंगे, शेल और सब शेल की फिलिंग करेंगे, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट शेल है, मैंने बताया कि फर्स्ट शेल में क्या है, शाबाश, फर्स्ट शेल में क्या है, s इलेक्ट्रॉन, सिर्फ s ऑर्बिटल है, मैंने वह बताया कि फर्स्ट शेल में क्या है, फर्स्ट शेल में एक s सब शेल है, ठीक है,
एस सब शेल है, ठीक है। तो मैं अगर फर्स्ट शेल की बात करूँ एन, तो एन हमारे साथ 1 होगा, और प्लस एस की बात करूँ वहाँ पर एस की बात, तो एस हमारे साथ 0 होगा, एस हमारे साथ 0 होगा। तो ये हमारे साथ क्या आएगा, ये हमारे साथ क्या आएगा, ठीक है। ये हमारे साथ 1 आएगा। अगर मैं हमारे साथ मैं दूसरी बात करूँ, दूसरी शेल की बात करूँ, 2s की बात करूँ, तो ये अगर 2 हमारे साथ दूसरा शेल है, उसमें सेकंड शेल है के एल, और एल शेल में ये हमारे साथ क्या हुआ, के हुआ। और मैं एस शेल की बात करूँ, एल शेल है, एल शेल में क्या होगा, एल शेल में हमारे साथ क्या होगा, एल शेल में एस पी दोनों मौजूद है, एस पी। और मैं अगर 2s की बात करूँ, एस की, तो हमारे साथ यहाँ पर 2n की वैल्यू 2 आएगा, और यहाँ पर s के लिए 0 आएगा, ठीक है। l की वैल्यू क्या है, 0 आएगा, हमारे 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर l के लिए, l है हमारे साथ, और l की 2p की बात करूँ, 2p की, तो 2p में हमारे साथ क्या आएगा, 1 ही आएगा p के लिए, तो हमारे साथ 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। अगर मैं यहाँ पर m की बात करूँ, m शेल है हमारे साथ क्या, l शेल, तो अगर एल शेल के हमारे साथ है और मैं यह उसकी बात करूं, तो हमारे साथ एस शेल के लिए एम 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 के कौन सा शेल है, 3 शेल है ना, और 3 शेल में एस की बात करूं, तो यहाँ पर मैं 3s की एम के लिए 3 लिखूंगा, और यहाँ पर 0 लिखूंगा, तो ये हमारे साथ क्या आएगा, ये हमारे साथ 4 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे साथ 3 आएगा, ठीक है। अगर मैं p की बात करूँ, 3p, ये हमारे साथ 1, और यहाँ पर सर क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर मैं बात करूँ 3d, 3d की बात करूँ, ये हमारे साथ क्या आएगा, 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अगर मैं n की बात करूँ, n शेल की, तो यहाँ पर n शेल में 4 सारे की सारी 4 सब शेल मौजूद है, तो मैं 4s की बात करूँ, ये हमारे साथ 4 शेल है, 4s 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 आएगा, ये क्या आएगा, 4 + 1 p के लिए ये आएगा, तो ये 5 आएगा। अगर ये हमारे साथ 4 + 2 आएगा p के लिए, d के लिए, और ये हमारे साथ क्या आएगा, 6 आएगा। और ये हमारे साथ 4 + 3 आएगा f के लिए हमारे साथ 7 आएगा, ठीक है। इसी तरह तो यहाँ पर क्या होता है, जिसकी भी ये वैल्यू कम आ जाए, ठीक है, ये वैल्यू कम आ जाए, तो पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन पेल करेंगे, उसके लिए इलेक्ट्रॉन पेल करेंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल लूँगा कि ठीक है, वहाँ की एक एग्जांपल दूंगा कि इसी तरह हम पेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एस के लिए क्या, एन की वैल्यू क्या आता है, कम आता है, एस के लिए S1, ठीक है, 1s के लिए। ये हमारा से 2s है, 2s के लिए ये वैल्यू ज़्यादा आता है, ठीक है। फिर बाद में ये पेल करेंगे, बाद में ये पेल करेंगे, लेकिन जब 2 वैल्यूज़ इसी तरह 3 3 सेम आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर ऐसा करेंगे कि जब n की, जिसकी भी n की वैल्यू कम हो वो पहले पेल करेंगे, n की वैल्यू जिसकी भी कम हो ये पेल करेंगे, ठीक है। तो ये है 3 + 1, बाद में ये पेल करेंगे, और बाद में ये पेल करेंगे, बाद में ये पेल करेंगे, बाद में, ठीक है ना, सॉरी। अब क्या होगा, यहाँ पर हम ये पेल नहीं करेंगे, ठीक है, ये इसकी बाद में पेल करेंगे, ठीक है। पहले ये पेल करेंगे, बाद में ये पेल करेंगे, ठीक है, ओके। अब क्या होता है, फिर ये पेल करेंगे, ये इसके बाद ये पेल करेंगे, लेकिन यहाँ से 6 है, फिर ये पेल करेंगे, फिर 7 वाला पेल करेंगे, ठीक है। तो जिसका भी इलेक्ट्रॉन इसी तरह हम पेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, अब जाते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। अगर मेरे पास एक क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एटम है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, क्या 17 इलेक्ट्रॉन है। तो चलो इसको एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं और शेल के अंदर पेल करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 17
इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आता है? ये हमारे साथ पहला शेल है, तो हमें पता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये तो 10 हुई, 10 इलेक्ट्रॉन हुई, ठीक है। लेकिन तीसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? यहाँ पर कितने बचे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 7 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन या तो ये तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मेन जो हम मेन लिखते हैं, लेकिन जो हम सब शेल में किस तरह हम इसकी अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, सब शेल में। तो मैं यहाँ पर आपको एक फार्मूला लिखता हूँ कि हम इसी तरह फिल करेंगे, इसी तरह हम फिल करेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है? 1s है, ये हमारे साथ 2s है, ये हमारे साथ 2p है, ये हमारे साथ 3 है, 3s है, और ये हमारे साथ 3p है, और ये हमारे साथ 3d है, ये हमारे साथ 4s है, ये हमारे साथ 4p है, ये हमारे साथ 4d है, और ये हमारे साथ 4f है, ये हमारे साथ 5 है, ये हमारे साथ 6 है, ये हमारे साथ ये 5p है, 5p, ये 5d है, और ये हमारे साथ 5f है, ठीक है। ये हमारे साथ 6 है, 6p, 6s, 6d और 6f। आप 7 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्रॉस इसके निशानी पर लिखूंगा इसी तरह, ठीक है। ठीक है, इसी तरह मैं पहले इसी तरह करेंगे, इसको फिल करेंगे 1s के लिए, फिर 2s फिल करेंगे, फिर 2p फिल करेंगे इसी तरह, फिर 3s फिल करेंगे, फिर 3p फिल करेंगे, फिर 4s फिल करेंगे, और फिर 3d फिल करेंगे। इसी तरह हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर p में कितने इलेक्ट्रॉन आता है? 6 इलेक्ट्रॉन आता है ना। तो हमारे साथ यहाँ पर 6 करेंगे तो 10 हुई, यहाँ पर 2 आती है, हमारे साथ 5 बच गई, यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे साथ फार्मूला है, हम इसी अंदाज से लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में बताया कि हमारे साथ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया। तो ये शॉर्ट सा एक एग्जाम्पल था, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।